वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से क्लास 6 का फोनिक साइंस डायमेंशंस, जो कि मॉडर्न पब्लिकेशन का बुक है। उसका चैप्टर 4 पे चल रहे हैं हम लोग, जिसमें लेक्चर 3 है ना आज। तो स्टोमाटा से हम लोग देखेंगे लेक्चर 3 को। स्टोमाटा क्या होता है? सम माइन्यूट पोर्स विच आर यूजुअली फाउंड इन लीफ। कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? पत्तों में पाए जाते हैं। किसके लिए पाए जाते हैं? एक्सचेंज करने के लिए गैसेस का, और ट्रांसपीरेशन करने के लिए इसको स्टोमाटा कहते हैं। यानी ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन का ट्रांसपीरेशन करते हैं। ठीक है, तो ओपन है और ये क्लोज्ड है, राइट? देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा पोजीशन देख लीजिए। स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ डोर्सी वेंट्रल लीव्स। जो डोर्सी वेंट्रल लीव्स होता है उसके लोअर पार्ट पे, लोअर सरफेस पे पाया जाता है, अपर सरफेस पे पाया जाता है। एंड लोअर सरफेस ऑफ आइसोलेटरल लीव्स, और जो आइसोलेटरल लीव्स होता है उसके भी लोअर सरफेस पे पाया जाता है। एंड पार्शली ऑन द फ्लोटिंग लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट, और थोड़ा बहुत पाया जाता है फ्लोटिंग लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी जो पानी में रहने वाले पौधे हैं उसका तैरता हुआ पत्ता के सरफेस में भी पाया जाता है। स्ट्रक्चर: स्टोमाटा पोर्स आर वेरी माइन्यूट एंड आर कवर्ड विथ क्रिसेंट शेप्ड गार्ड सेल। स्टोमाटा जो का छेद होता है वो छोटा होता है और वो कवर्ड होता है क्रिसेंट शेप्ड गार्ड सेल से, राइट? गार्ड सेल से वो कवर्ड रहता है। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन एंड इनर वॉल इज थिक। बाहर का जो दीवार होता है उसका पतला होता है और अंदर का मोटा होता है। ईच गार्ड सेल, हर गार्ड सेल कंटेन करता है साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस और प्लेंटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो साइटोप्लास्ट, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देयर इज अ सिंगल लार्ज एयर चैम्बर बिलो द स्टोमेटल पोर। जितना भी स्टोमेटल पोर होता है उसके नीचे एक चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, फिर कहता है फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। द गैसियस एक्सचेंज, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहे ऑक्सीजन, इस सब का एक्सचेंज जो है बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस, वो सेल के बीच का स्पेस के बीच में, प्लांट सेल्स के और आउटर एयर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस का जो आदान प्रदान होता है कहाँ? इंटरसेलुलर स्पेस में, प्लांट सेल का, राइट? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स रिसीव O2। जब रिस्पिरेशन होता है ना तो प्लांट क्या प्राप्त करता है? ऑक्सीजन, और छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू। सही है? देखिएगा आगे है ग्रीन लीव्स कंटेन स्टार्च। हरे पत्ते में स्टार्च होता है, इसका प्रेजेंस पता कर रहे हैं। एक ग्रीन लीफ ले लेंगे, उसको बॉइलिंग वाटर में डुबा देंगे, राइट? कुछ मिनट तक टू किल द सेल, ताकि सेल मर जाए। टेक आउट द लीफ, पत्ता को बाहर निकाल लीजिए। नाउ बॉयल इट इन एल्कोहल। फिर दारू, यानी एल्कोहल में दारू नहीं होता, एल्कोहल में इथेनॉल होता है। इसे काइंड ऑफ, एल्कोहल को भी दारू ही कहते हैं हम लोग, लेकिन वो काइंड है। एथेनॉल एल्कोहल फैमिली, इथेनॉल फैमिली का एक सदस्य होता है। टिल इट बिकम्स पेल वाइट। ये क्या है? ये इतना इसको उसमें खौलाएंगे ये वाइट हो जाए। द अल्कोहल विल डिजॉल्व द क्लोरोफिल। अल्कोहल क्या करेगा? अपने अंदर क्लोरोफिल को, जो पत्ता है मौजूद होगा, उसको डिजॉल्व कर लेगा। एंड द लीफ विल लूज इट्स ग्रीन कलर। और पत्ता क्या करेगा? अपना कलर खो देगा। वॉश द लीफ इन वाटर टू रिमूव एल्कोहल। एल्कोहल को साफ करने के लिए पानी से धो दीजिए पत्ता को। स्प्रेड द लीफ इन डिश। एक बर्तन में पत्ता को रखिए। एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन। और कुछ ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालिए ड्रॉपर से। आयोडीन इज ब्राउन इन कलर। आयोडीन ब्राउन होता है कलर में। एंड विथ स्टार्च इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। और स्टार्च के संपर्क में आते पर ये ब्लू ब्लैक हो जाता है ना? कोई दिक्कत? देखिए, तो लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक, तो पत्ता ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि उसके अंदर स्टार्च मौजूद है। ये लीफ विदाउट स्टार्च विल शो ब्राउन कलर। अगर लीफ में ये नहीं रहता है, स्टार्च नहीं रहता, तो ब्राउन कलर का दिखाता है, राइट? ये बताता है कि स्टार्च प्रेजेंट होता है लीफ में, राइट? देखिए क्या कहता है? सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। देखिए कैसे। एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए, यानी गमला में प्लांट रहता है, ब्रॉड लीव्स, जिसका चौड़ा पत्ता हो। कीप इट इन डार्क फॉर 1 to 2 days। 1 से 2 दिन अंधेरा में रखिए। द लीव्स विल बिकम स्टार्च फ्री। तो पत्ता क्या होगा? स्टार्च फ्री हो जाएगा, ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा उसका। टेक 2 सेम साइज स्ट्रिप्स ऑफ स्टिफ ब्लैक पेपर। और 2 ब्लैक पेपर काट लीजिए टुकड़ा में। एंड कवर ए पोर्शन ऑफ लीफ। और लीफ के पोर्शन को कवर कर दीजिए बोथ साइड विद द स्ट्रिप, उसी स्ट्रिप से, काला से। नाउ कीप द प्लांट सूरज की रोशनी रख दी। आफ्टर ए फ्यू, कुछ घंटों बाद पत्ता को तोड़ दिए। रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप। और स्ट्रिप जो चिपकाए हैं उसको हटाइए।
टेस्ट द सेम लीफ फॉर स्टार्ट, और उसी लीफ को स्टार्च के लिए टेस्ट कीजिए। परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट, पीछे जो एक्टिविटी सिखाया गया है उसमें ओनली द अनकवर्ड पोर्शन, जो अनकवर्ड पोर्शन है लीफ का वही प्रेजेंस स्टार्च का दिखाएगा। इससे पता चलता है कि लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल पौधों में मौजूद होता है, बात सही है। देखिए एक पत्ता ले लीजिए कोलस प्लांट का, राइट, और एनी वेरीजेटेड लीफ, कोई वेरीजेटेड लीफ होता है उसका पत्ता ले लीजिए। क्या होता है वेरीजेटेड लीफ? देखिए क्या है वेरीजेटेड लीफ, मतलब विचित्र पत्ता ले लीजिए कोई जो कि पार्सली ग्रीन हो और पार्सली नॉन ग्रीन हो, थोड़ा सा उसमें वो ग्रीन हो थोड़ा ग्रीन ना हो, दूसरा कलर हो। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन पोर्शन, तो उसमें जो हरा पार्ट होगा उसी में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। टेक सच अ लीफ, इस तरह का पत्ता ले लीजिए प्लांट से विच हैज बीन एक्सपोज टू सनलाइट, जिसको सूरज की रोशनी में रख दीजिए कुछ घंटों के लिए। ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ दिस लीफ ऑन ए पीस ऑफ पेपर, और आउटलाइन बना लीजिए पेपर से, राइट। एरिया ऑन द इंडिकेट द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट, और पेपर से लाइन ड्रॉ कर दीजिए कौन ग्रीन पार्ट है कौन ग्रीन पार्ट नहीं है। स्टॉर्च टेस्ट कीजिए, कंपेयर कीजिए पार्ट्स स्टेन ब्लू ब्लैक विद द ड्राइंग, और ड्राइंग से बताइए कि ब्लू ब्लैक कौन है, राइट, है ना। ग्रीन पार्ट जो है पत्ता का वही स्टार्च फॉर्मेशन करेगा, है ना। इसे पता चलता है क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। एक पॉटेड प्लांट लीजिए लंबा लंबा पत्ता वाला, कीप द प्लांट इन डार्क टू डी स्टार्च इट, उससे स्टार्च हटाने के लिए अंधेरा में रख लीजिए। बिना तोड़े हुए इंसर्ट कीजिए हाफ पोर्शन ऑफ वन लीफ इन ए वाइड माउथेड बॉटल कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बोतल में से घुसा दीजिए, राइट, पत्ता को। केमिकल विच इज एब्जॉर्ब कार्बन, ये ऐसा केमिकल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। लीव द प्लांट इज सनलाइट, 1 से 2 दिन के लिए सनलाइट में छोड़ दीजिए। अब स्टार्च टेस्ट कीजिए, राइट। क्या देखिएगा पोर्शन जो है पत्ता का जो बोतल के अंदर था वो फॉर्म नहीं हुआ, स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ, बट रिमेनिंग पोर्शन जो था बोतल का वो स्टार्च का प्रेजेंस बताया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस जरूरी है, राइट। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन निकलता है। प्लेस सम वाटर प्लांट्स, एक हाइड्रिला वाटर प्लांट्स है ना, बीकर में ले लीजिए, पॉन्ड वाटर में ले लीजिए, और कवर देम विथ ए फनल, उसको कवर कर दीजिए, ठीक, फनल से। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब ऊपर कर रख दीजिए, वाटर ओवर द स्टीम, है ना, स्टीम के ऊपर, तना के ऊपर। फनल गैस होने ठीक है। प्लेस द एक्सपेरिमेंट इन द सन, सूरज की रोशनी में कीजिए कुछ घंटा के लिए। बबल्स जो है गैस का वो कलेक्ट हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में बबल्स आ जाएगा, यानी वो बबल क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर माचिस लगाइएगा तो आपको पता चलेगा, वो डर जला देगा, मतलब माचिस को जलने देगा, राइट। ट्रांसपायरेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट एब्जॉर्ब करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, सही बात है, लेकिन सारे वाटर जो है वो यूज नहीं करता है प्लांट, राइट। एक्सेस वाटर इज गिवन आउट बाय प्लांट, तो जो एक्सेस पानी होता है प्लांट उसको निकाल देता है फॉर्म ऑफ वाटर में, वाटर वेपर में, यानी वॉस्प बना के, स्टोमाटा के थ्रू जो प्रेजेंट होता है पत्ता में, राइट। दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर, ये जो पानी खोने का तरीका है वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट से, इसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज इसेंशियली इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन कुछ नहीं है, वाष्पीकरण है, यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर है प्लांट के पत्तों से। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्रोसेस कॉल्ड गुटेशन, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस भी करता है जिसका नाम है गुटेशन, विच इज़ लॉस ऑफ वाटर, जिसका मतलब होता है पानी का लॉस इन लिक्विड फॉर्म में, फ्रॉम द टिप्स ऑफ एजेज ऑफ लीव्स, पत्ता के की टिप्स या किनारा, पत्ता के टिप चोटी से या किनारा से, राइट। स्टडीज हैव रिवील्ड दैट अबाउट 10% ऑफ द मॉइस्चर फाउंड इन एटमॉस्फेयर, अध्ययन से पता चला है कि हवा में 10% जो नमी है ना, थ्रू ट्रांसपिरेशन, वो नमी कहाँ से आया है, पौधों के पत्तों से आया है ट्रांसपिरेशन के द्वारा। रिमेनिंग 90% जो है वो इवेपोरेशन होता है ओशियन, समुद्र, महासागर, समुद्र और दूसरी वाटर बॉडीज का, जैसे झील, नदी, धाराएं, है ना, स्ट्रीम्स, उस सब से आता है। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है देखिए। एक वेल वाटर्ड प्लांट ले लीजिए, पॉटेड प्लांट लीजिए, ब्रॉड चौड़ा पत्ता वाला, कवर कीजिए पॉट को, पॉट नॉट द प्लांट विद द पॉलीथीन शीट, है ना, उसको पॉलीथीन शीट से कवर द पॉट नॉट द प्लांट, पॉट को कवर कीजिए ना कि प्लांट को, है ना, पॉलीथीन शीट से, एंड टाई इट विद थ्रेड, धागा से उसको बांध दीजिए। दिस विल नॉट अलाउ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द वेट, अब इससे क्या होगा, वाटर का इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, है ना, फ्रॉम द वेट सॉइल एंड पॉट। नाउ कीप द पॉटेड प्लांट बेल जार में, एक बार घंटी वाला जार में रख दीजिए। लीव द सेटअप इन सनलाइट, सूरज की रोशनी में 1 घंटा छोड़ दीजिए, राइट। छोटे छोटे बूंद जो है पानी के इनर सरफेस ऑफ बेल जार की इनर सरफेस पे बंद हो जाएंगे, है ना। ये ड्रॉप्स
शो करता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो गया है, मतलब वाटर पहले तो इवेपोरेट किया और फिर ठंडा होके पानी का बूंद बन गया, राइट। हेंस शो ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन शो करता। फ्लावर को देख लीजिए, कहता है ये फ्लावर इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर जो होता है प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। इट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इसको कहते हैं, राइट, ऑफ द पाम प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब इससे क्या होता है, प्लांट जो है अपने छोटे जैसे प्लांट को मतलब जन्म देती है। टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 होल्स। एक कोई फ्लावर में 4 होल्स होते हैं, या सेट ऑफ फ्लोरल लीव्स, या फ्लोरल लीव्स होते हैं इसमें, राइट, अरेंज होते हैं द थैलमस में, ठीक है। कैसे, इसको कैलिक्स कहते हैं, सेपल्स, कोरोला कहते हैं, पेटल्स, क्या कहते हैं, पेटल्स, एंड्रोसियम कहते हैं, स्टेमेंस, एंड गाइनोसियम कहते हैं, कार्पेल्स, ठीक है। फर्स्ट 2 होल्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये जो कैलिक्स है और कोरोला है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, बट हेल्प इन डिफरेंट वेज, लेकिन अलग अलग तरीक़ा से हेल्प करता है। एंड देयरफॉर नोन एज एक्सेसरी होल्स, इसीलिए इसको एक्सेसरी होल कहते हैं और प्रोटेक्टिव होल्स कहते हैं। लास्ट 2 होल जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्टिव में, एंड कॉल्ड रिप्रोडक्टिव होल्स, इसेंशियल होल्स इसको कहते हैं, जिसका नाम है एंड्रोसियम यानी कौन, स्टेमेंस और गाइनोसियम कार्पेल्स है। व्हेन ऑल दीज 4 होल्स आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर, जब ये चारों होल्स मौजूद रहता है जिसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। चाइना रोज एग्जांपल है कंप्लीट फ्लावर का, अड़हुल का फूल, राइट। काइलेक्स सेपल्स क्या होता है, आउटर मोस्ट होल जो होता है फ्लोरल होर्ल इसको कहते हैं, आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लोरल लीव्स, जो फ्लोरल लीव्स होता है, राइट, उसके आउटर मोस्ट होल को विच इनसर्किल द अदर पार्ट्स, जो दूसरे पार्ट्स को घेर के रखता है फ्लावर का, इन द बड के अंदर, है ना, बार्स को कवर, स्टेज इज नोन एज, इसको कैलेक्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द लीफ लाइक, से पत्ता की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, नहीं, कवर नोन एज, इसको सेपल्स कहते हैं, स्ट्रक्चर नोन एज सेपल्स कहते हैं, पत्ता की तरह जो होता है, राइट। सेपल्स वेरी इन साइज, सेपल्स अलग अलग साइज, शेप और नंबर में हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, राइट। नॉर्मली सेपल्स ग्रीन होता है कलर में, इसीलिए मैन्युफैक्चर करता है फूड, इसीलिए खाना तैयार करता है। मोर ओवर सेपल्स प्रोटेक्ट द अदर होल ऑफ द फ्लावर इन द बड के अंदर जो अलग अलग होल्स होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है सेपल्स। स्टेप फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, किसी भी अकस्मात स्थिति से। इन सम फ्लावर्स इपीकैलिक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ऐसे फ्लावर में इपीकैलिक्स भी प्रेजेंट होता है। कोरोला क्या होगा, पेटल्स क्या होता है, देखिए, कहता है द नेक्स्ट होल ऑफ फ्लोरल लीव्स का अगला जो होल होता है उसको इनवार्ड फ्रॉम द कैलिक्स के अंदर होता है, उसको कोरोला कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, इसके अंदर पेटल्स होता है, ठीक, पंखुड़ी। द साइज, शेप, कलर और नंबर जो पेटल्स का डिफरेंट काइंड्स का होता है अलग अलग प्लांट्स में। यूजुअली द पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड, पेटल्स हमेशा ब्राइटली कलर होता है। व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश इट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड पेरियांथ, है ना। जब सेपल्स और पेटल्स को आप नहीं अंतर कर सकते हैं, अंतर नहीं बता सकते हैं, उसको पेरियांथ कहते हैं, राइट। एंड्रोसियम क्या है, देखिएगा, सेमेंस कहते हैं इसको, स्टेमेंस या सेमेंस कहते हैं, राइट। द नेक्स्ट होल ऑफ फ्लोरल ऑर्गेन इज ए कंप्लीट फ्लावर, अगला होल जो है फ्लोरल ऑर्गेन का वो कंप्लीट फ्लावर है, राइट। इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेमेंस, इसके अंदर बहुत स्टेमेंस रहता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए स्लेंडर स्टॉक, हर स्टेमन में स्लेंडर स्टॉक होता है, जिसको फिलामेंट और स्लेलोन स्ट्रक्चर एट द टिप, वो टिप के ऊपर स्लेलोन स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट की तरह, इसको हम लोग एंथर कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथर, है ना। द एंथर प्रोड्यूसेस पॉलिन ग्रेन्स, एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स होता है, राइट। एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स। द स्टेमेंस आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑफ द प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोसियम और पिस्टिल क्या होता है, जो कार्पेल्स कहते हैं, देखो, गाइनोसियम और पिस्टिल इज द इनरमोस्ट होल ऑफ द फ्लावर का सबसे अंदर का पार्ट होता है। इट अराइजेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिसेप्टिकल, ये जो है कहाँ से निकलता है, सेंटर ऑफ द रिसेप्टिकल से निकलता है, रिसेप्टिकल से, सेंटर से। एंड कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स, और इसके अंदर एक से ज़्यादा कार्पेल्स होता है। कार्पेल इज यूजुअली मेड ऑफ 3 पार्ट्स, कार्पेल्स में 3 पार्ट होता है, ये पूरा कार्पेल है, इसमें 3 पार्ट होता है, राइट। एक होता है स्टिग्मा, है ना। इट इज़ रिसेप्टिव सरफेस दैट रिसीव्स द पॉलिन, ये पॉलिन को रिसीव करता है स्टिग्मा, राइट। स्टाइल, इट इज़ ए ट्यूब कनेक्टेड टू द स्टिग्मा, ये एक ट्यूब होता है जो कनेक्टेड होता है स्टिग्मा से। ओवरी, इट इज़ अटैच टू द लोअर एंड ऑफ स्टाइल, स्टाइल के लोअर एंड पे होता है। ओवरी कंटेन्स ओवल्स, ओवरी के अंदर ओवल्स होता है जो डेवलप करता है बीज को आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होने के बाद।
ठीक है, तो दिक्कत। अब देखिए गाइनोसियम और पिस्टिल में भी सिंपल, गाइनोसियम और पिस्टिल सिंपल हो सकता है, मतलब 1 कार्पेल का भी हो सकता है ना, और कंपाउंड 1 से ज़्यादा कार्पेल भी हो सकता है, दैट इज हैविंग 2 से ज़्यादा कार्पेल भी हो सकता है। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है प्लांट का, क्या होता है, फीमेल। कोई दिक्कत। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलिन ग्रेन्स, पोलिन ग्रेन्स क्या होता है, छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल होता है एंथर से, पौधों के एंथर के पार्ट से स्टिग्मा में जो जाता है इसी को पोलिनेशन करते हैं, ठीक है ना। पोलिन ग्रेन्स कहाँ से जाता है, एंथर से स्टिग्मा में जाता है, ठीक। पोलिन ग्रेन्स इमोबाइल होता है, इमोबाइल मतलब वो अपने से नहीं चल के जाता है, वो उसको कोई ले जाएगा तब होगा। दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा बाय देमसेल्व्स, वो स्टिग्मा के पास खुद से पहुंचता नहीं है, एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए रिक्वायर्ड फॉर दिस, इसके लिए। इट कैन बी विंड, ये हवा हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है और ग्रोथ कॉन्टैक्ट हो सकता है। ग्रोथ कॉन्टैक्ट मतलब अपने बढ़ते बढ़ते दोनों सट गया तो हो गया, ग्रेविटी से भी हो सकता है झुक गया, एनिमल जानवर एक दूसरे ले जाता है, वाटर ले जाता है, विंड ले जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। देखिएगा ध्यान से, सेल्फ पोलिनेशन क्या है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स, ये पोलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पहुंच जाता है, राइट। यस सर। और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या सेम प्लांट के दूसरे फूल में पहुंच जाता है, राइट। यस सर। एग्जाम्पल ऑर्किड, सनफ्लावर, पी, टोमेटो, व्हीट, राइस, ये सब जो है सेल्फ पोलिनेशन कराता है। अगला है आपका क्रॉस पोलिनेशन, क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में अनदर फ्लावर पहुंच जाता है, बट ऑफ द सेम प्लांट, एक ही तरह का। एग्जाम्पल ग्रासेस, एक ही तरह के फूल में एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में स्टिग्मा में पहुंच जाता है। ग्रास, डेंडिलियंस, पपाया, विलोज, ये सब जो है पौधे हैं जो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। मैनी प्लांट दैट आर कैपेबल ऑफ सेल्फ पोलिनेटिंग कैन ऑल्सो बी क्रॉस पोलिनेटेड, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन भी करते हैं और क्रॉस पोलिनेशन भी करते हैं। एजेंट कौन होता है पोलिनेशन का, क्रॉस पोलिनेशन हमेशा परफॉर्म किया जाएगा एजेंट के द्वारा। एजेंट में भी विंड, वाटर, इंसेक्ट्स और एनिमल्स, ये सब होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन के द्वारा होता है, मतलब फॉलोज पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन के बाद होता है, फॉलो करता है उसको। पोलिन ग्रेन्स विच आर लिबरेटेड बाय अनदर स्टिक टू द स्टिग्मा, जो पोलिन ग्रेन्स लिबरेट निकलता है एंथर से, चिपक जाता है स्टिग्मा में एंड फॉर्म पोलिन ट्यूब्स बना लेता है, राइट। ये जो पोलिन ट्यूब है कैरी करता है 2 मेल न्यूक्लियाई। पोलिन ग्रेन रिमेन ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, पोलिन ग्रेन कहाँ रह जाता है, स्टिग्मा के सरफेस पे, वाइल पोलिन ट्यूब जो है ट्रैवल करता है थ्रू द स्टाइल, स्टाइल से ट्रैवल करता है, क्योंकि ये स्टाइल है ना। एंड रीच इज द ओविल प्रेजेंट इन द ओवरी, और वो ओवरी के पास पहुँच, ओवरी में जो ओविल रहता है वहाँ पहुँच जाता है। देन पोलिन ट्यूब इंटर्स द ओवुल, अब पोलिन ट्यूब क्या करता है, ओवुल में इंटर करता है, वेयर 1 मेल न्यूक्लियस, जहाँ पर पहले से एक मेल न्यूक्लियस रहता है, कंबाइन विद द प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ द ओविल, ओविल के प्राइमरी न्यूक्लियस से मिलता है ओविल, जिसको जाइगोट कहते हैं, राइट। द सेकेंड मेल न्यूक्लियस, और सेकेंड मेल न्यूक्लियस फ्यूज होता है, मतलब जुड़ जाता है दोनों विद 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के अंदर जो प्रेजेंट रहता है सैक, टू फॉर्म इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म बनाता है। देखिए ध्यान से, ये पोलिनेशन हो रहा है, राइट। ये पोलिन है, ये पोलिन ट्यूब है, राइट। ये एम्ब्रायो सैक है, ये ओवरी, देख रहे हो ना, ये पेटल है, ये सेपल है, वेस्कुलर सिस्टम इसे पूरे कहते हैं, एग सेल है, देखो ओविले है, स्टाइल है, स्टेमन, अंथर और फिलामेंट स्टिग्मा है, राइट। देखिए अल्टीमेटली तो जाइगोट होता है, डेवलप होता है एम्ब्रायो में, एंड देन इनटू सीड, फिर बीज बनता है। वाइल ओवरी डेवलप करता है फ्रूट में, ओवरी क्या बनता है, फ्रूट। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड, जब सीड बनता है तो अलग अलग पार्ट फ्लावर का, स्टेमेंस, पेटल्स, सेपल्स सब फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, राइट। फ्रूट क्या है, देखिए आप फ्रूट बना, फ्रूट का आगे देखते हैं, कहता है ए फ्रूट इज़ द फर्टिलाइज्ड, एक फ्रूट जो है फर्टिलाइज्ड, मैच्योर्ड और पका हुआ ओवरी होता है फ्लावर प्लांट का, राइट। समटाइम्स अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में बी एसोसिएटेड विद इट, कभी कभी जो है अदर पार्ट जो है फ्लावर का उसके साथ ही रहता है। फ्रूट नॉर्मली डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ पोलिनेशन, फ्रूट क्यों होता है, पोलिनेशन की वजह से, एंड फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन की वजह से, एंड जनरली ए सीड बेयरिंग ऑर्गेन, और ये यही अंग है जिसे बीज भी होता है। हाउएवर सम फ्रूट्स में बी डेवलप विदाउट पोलिनेशन, कुछ फ्रूट्स बिना पोलिनेशन के भी हो जाता है, एंड फर्टिलाइजेशन के भी हो जाता है, एंड दीज आर यूजुअली सीडलेस, और इसमें बीज नहीं होता है। एग्जाम्पल बनाना, बनाना में कोई बीज नहीं होता है। ऐसे फ्रूट्स को हम लोग
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है। यस सर। ए फ्रूट इज सेड टू बी ट्रू, एक फ्रूट को हम सही कहेंगे, ट्रू कहेंगे व्हेन इट डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी, जब वो ओवरी से डेवलप होता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत एक फॉल्स फ्रूट वह होता है जिसमें अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बिसाइड्स द ओवरी, दूसरे पार्ट जो होते हैं फ्लावर के ओवरी के अलावा आर ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट, वो फ्रूट में बन जाता है। एग्जाम्पल एप्पल और पियर जो होता है, द थैलमस फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द फ्रूट, मतलब थैलमस जो होता है वो फ्रूट बन जाता है। थैलमस फॉर्म करता है मेजर पार्ट, ज़्यादातर फ्रूट का पार्ट जो है थैलमस बनाता है। पार्ट्स ऑफ ए फ्रूट का कौन कौन पार्ट्स होता है देखिए ध्यान से। ये फ्रूट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पेरिकार्प होता है और फ्रूट बॉल जिसको कहते हैं, और बीज होता है, राइट। पेरिकार्प फ्रूट बॉल और बीज। पेरिकार्प द वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी का वॉल विच डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट, जो फ्रूट के वॉल में डेवलप होता है, इंक्लोजिंग वन और मोर सीड्स, जो एक या एक से ज़्यादा सीड्स को बंद करके रखता है, उसको पेरिकार्प कहते हैं। इन फ्लैशी फ्रूट्स, जो 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 मांसदार फ्रूट्स होता है जैसे टोमेटो, पपाया, द पेरिकार्प इज यूजली सॉफ्ट, इसे पेरिकार्प सॉफ्ट होता है। एंड फ्लेसी वाइल इन ग्राम इट इज ड्राई, और ग्राम में चना में ड्राई होता है। द पेरिकार्प इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 पार्ट्स, पेरिकार्प 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश होता है। देखिए कौन कौन, देखिए बीज है ये पेरिकार्प है, इसमें कौन कौन 3, एक पार्ट ये बाहर है, एंडोकार्प, फिर मेसोकार्प बीच वाला, और सबसे बाहर एपिकार्प। ठीक। यस सर। एपिकार्प और एक्सोकार्प क्या है? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का थिन पतला प्रोटेक्टिव पार्ट जो होता है फॉर्मिंग द स्किन और द फ्रूट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकार्प कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए मेसोकार्प क्या है? मिडिल लेयर होता है, राइट, फॉर्मिंग द सकलेंट और फिब्रस पोर्शन ऑफ द फ्रूट, सकलेंट और फिब्रस पोर्शन होता है फ्रूट का, विच इज़ मोस्टली इडिबल, वही लोग जनरली खाता है, जैसे आम का जो आम खाती है। एंडोकार्प द इनर मोस्ट लेयर विच मे बी स्टोनी और मेम्ब्रेनस एंड कंटेन सीड, जो इनर मोस्ट लेयर होता है सबसे अंदर का, मे बी स्टोनी और मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन पतला होता है जिसके अंदर बीज रहता है, राइट, उसको एंडोकार्प कहते हैं। फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स, क्या काम है? फ्रूट्स इनक्लोज सीड, बीज, फ्रूट्स के अंदर बीज होता है। दे प्रोटेक्ट सीड्स, वो सीड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन से, जो कंडीशन उसको बीज को नुकसान पहुंचा उससे उसको रक्षा करता है। फ्रूट हेल्प करता है सीड डिस्पर्सन में, फ्रूट की वजह से बीज एक जगह से दूसरी जगह जाता है और पेड़ होता है। फ्रूट्स राइपन एज सीड्स मैच्योर एंड देन दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स रेदर देन प्रोटेक्ट देम। फ्रूट्स राइपन एज सीड्स, जो फ्रूट्स पकता है बीज के तौर पे, मैच्योर पक जाता है, एंड देन हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, वही बीज क्या होता है? अलग अलग फैलता है, रेदर देन प्रोटेक्ट देम, मतलब बचाने के अलावा फैलता भी है। फ्रूट्स स्टोर फूड इनसाइड देम, फ्रूट्स के अंदर फूड भी होता है। व्हेन बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट देम, जब जानवर या पक्षी खाते हैं, दे ट्रांसपोर्ट एंड डिस्कार्ड सीड्स, तो वो क्या करते हैं? खा के और बीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, राइट। यस सर। फ्रूट्स ऑल्सो फॉल ऑफ ट्रीज, फ्रूट्स पेड़ से गिर जाता है, एंड स्टार्ट न्यू फ्रूट्स प्लांट, तब भी नया फ्रूट्स प्लांट हो जाता, राइट टू द नेक्स्ट एग्जिस्टिंग प्लांट, जो पहले से प्लांट उसी के बगल में, राइट। Yes. बीज क्या होता है? द सीड इज मैच्योर्ड, सीड मैच्योर्ड फर्टिलाइज राइपेंड ओवले होता है, इसके अंदर मिनिएचर प्लांट, छोटा प्लांट होता है, इन एन एरेस्टेड स्टेट, मतलब मान लो बंद पड़ा है और डेवलपमेंट होने के लिए तैयार है। Thus the seed remain enclosed within the ovary and the plants bearing such types of seeds, कहता है ये जो सीड्स होता है वो इंक्लोज होता है ओवरी के अंदर, एंड द प्लांट बियरिंग सच टाइप्स ऑफ सीड्स, और प्लांट के अंदर इस तरह का सीड्स होता है, इसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं और क्लोज सीडेड प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ सीड्स देखो, पी सीड्स है, बीन सीड्स है, व्हीट ग्राम सीड्स है, राइस सीड्स है, राइस ग्रेन से, राजमा सीड से, पीनट्स है, राइट। सीड्स वेरी कंसिडरेबली इन साइज, सीड्स वेरी करता है साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, एंड मोड ऑफ डिस्पर्सल, और इसका डिस्पर्स भी करता है। हाउएवर इन द एंजियोस्पर्म देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ सीड, एंजियोस्पर्म में 2 तरह के सीड होते हैं, एक है मोनोकोटिलडोनस सीड्स एंड डिकोटिलिडोनस सीड्स, है ना। डिकोटिलिडोनस सीड्स, मोनोकोटिलिडोनस सीड्स, है ना। मोनोकोटिलिडोनस सीड्स क्या है? सीड्स हैविंग 1 सीड, ऐसा बीज जिसमें एक बीज, सीड्स हैविंग 1 सीड, ऐसा बीज जिसमें एक सीड हो, एक सीड लीफ हो, और कोटाइलडोन आर नोन एज मोनोकोटाइलडोनस सीड्स, मतलब इसमें एक ही बीज हो, एक ही सब कुछ हो, है ना। यहाँ पर राइस, व्हीट, मेज, इसमें एक ही होता है, बैम्बू, ग्रास। डिकोटिलिडोनस सीड्स क्या है? सीड्स है जो 2 कोटिलडोन्स और 2 सीड्स होता है, सीड लिप्स होता है, इसको हम
डिकोटी लीडोनस सीड्स कहते हैं। एग्जाम्पल मटर, बीन, मैंगो, हिबिस्कस, गॉर्ड, ग्राउंडनट, इस सब में एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, राइट। अभी रिकैपिटुलेशन देख लीजिए। रिकैपिटुलेशन में क्या है, आप इसका समरी है, समरी को देख लीजिए, ठीक है ना। रिमेंबर करके लाइए अच्छे से, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।